नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास गुप्ता। संध्या हॉट स्प्रिंग्स हेल्थ केयर, तत्तापानी, हिमाचल प्रदेश एक NABH एक्रेडिटेड सेंटर जहां पर समस्त मेडिक्लेम इंश्योरेंस कंपनी की रिइंबर्समेंट फैसिलिटी अवेलेबल है। आज की जो हमारी चर्चा का जो विषय है वह है माइग्रेन। ये बात माइग्रेन से जानने से पहले आज हम थोड़ा सा हॉट स्प्रिंग के स्थान के बारे में, ऋषि जमदग्नि के तपोवन से उत्पन्न जो तपोस्थली जहां पर गर्म पानी के चश्मे निकल रहे हैं उनके प्रभाव को भी जानेंगे और इसका माइग्रेन से क्या संबंध है। क्या संबंध है एक उत्तम माहौल का, एक शांत माहौल का? क्या संबंध है जो सुंदर वादियां वहां हैं जहां से आपको मनोशांति प्राप्त होगी, आपकी आंतरिक ऊर्जा को उत्पत्ति करने में, बढ़ाने में बहुत बड़ा सहायक है। आज का जो समय है, काल है, वह स्ट्रेस को रिलीज करने का है। लेकिन कहां स्ट्रेस रिलीज? आप किसी होटल में भी जाके कर सकते हैं, किसी टूरिस्ट प्लेस पे भी कर सकते हैं। तो क्यों ना हम ऐसी जगहों को चुने जहां पर योग, आयुर्वेद और सुर जिसे कह सकते हैं सुगम्य या सुंदर स्थली हो, और जहां पर वेदों और पुराणों का प्रभाव। ऐसा ही एक समावेश तत्तापानी में आपको देखने को मिलता है। प्रभु की ऐसी कृपा जहां पर ठंडा पानी और गर्म पानी दोनों ही चिकित्सा रूप में यूज किए जाते हैं। ठंडा पानी, गर्म पानी प्रेजेंट, बहुत जगह प्रेजेंट है, मणिकर्ण में भी है, परंतु चिकित्सा रूपी उसका प्रयोग नहीं किया जा रहा। अगर मैं आज चर्चा करूं तो जो हमने सब्जेक्ट लिया है आज का, माइग्रेन। क्या होता है माइग्रेन? माइग्रेन यानी कि हेडेक, सर में दर्द। अब ये जो सर का दर्द है इसको कुछ लोग सूर्यवर्त भी कहते हैं, अर्धवाभेदका भी कहते हैं। यानी सूर्य की रोशनी जैसे जैसे बढ़ेगी दर्द बढ़ेगा, सूर्य की रोशनी जैसे घटेगी दर्द घट जाएगा। या कई लोग कहते हैं कि माइग्रेन एनी टाइम, कभी भी हमें दर्द पैदा हो जाता है सर के अंदर, जिसे हम शिरशूल का भी नाम दे सकते हैं कि शिरशूल हो गया। अब शिरशूल को किसी भी समय हो सकता है और सूर्यवत तब होता है जब सूर्य की किरणें बढ़ोतरी की तरफ जाती हैं तो दर्द बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे घटती जाती हैं ये घटता जाता है। अगर ये सूर्य के प्रभाव की अगर हम बात करें और इसका असर अगर हमारे शरीर पे पड़ रहा है तो ये नानच प्रकार की वातज व्याधि में से एक बीमारी है, जहां पर वायु का शमन होना चाहिए दिन में, बट परंतु प्रकोप में चला जाता है। यानी कफ के स्थान पर वायु का प्रकोप हो गया। अगर नॉर्मल भाषा में बोलूं, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स डॉक्टर्स नहीं हैं, एक नॉर्मल इंसान है, तो आपको ये समझना पड़ेगा, आप जिसको माइग्रेन कोड करते हो वो माइग्रेन एक्चुअली में शिरशूल है। बहुत सारे लोग माइग्रेन को कह देते हैं जी कभी भी दर्द उठ गया तो माइग्रेन का पेन है, हमने उसको नाम दे दिया माइग्रेन का पेन है। अच्छा चलिए, अगर हम बात करें कि शिरशूल हुआ भी तो क्यों होता है शिरशूल? शिरशूल के कुछ कारणों में से हम सब कहते हैं कि जी कोई ऊंचे स्वर में बात कर ले, घर में कोई बहस हो जाए, कोई चिंता आ जाए तो सर में दर्द पैदा हो जाता है, सर में भारीपन आ जाता है। यानी कि जो आपका शरीर है, अत्यधिक चिंता, द्वेष, कला और या फिर चिल्लाना, युद्ध करना, मानसिक पीड़ा को झेलना, इन सब कारणों से जो हमारे दिमाग की मांसपेशी है, जिसे आप वास्कुलर भी कह सकते हो, उनमें खिंचाव पैदा होता है, तर्पक कफा कम हो जाता है।
जिसे आप कहते हो डिस्क्रिमिनेशन पावर कम होती जाती है। और प्रकुपित हुई वायु जब मेनिंजेस में, ब्रेन की जो कवरिंग है मेनिंजेस, उनके अंदर खिंचाव पैदा करती हैं, तब एक दर्द उत्पन्न होता है जिसे हम शिरशूल कहते हैं। और वह दर्द अगर सुबह के टाइम बढ़ता जाए, दोपहर के टाइम घटता जाए, तो उसको माइग्रेन का नाम दे देते हैं। बहुत सारे लोग माइग्रेन से सिर्फ छोटी सी कोई बात हो जाए घर में तो सर में दर्द हो जाता है, कोई चिंता का विषय आ जाए तो सर में दर्द हो जाता है। अगर देखा जाए तो इन सब चीजों के ऊपर अगर बोलूं तो जो हमारे मानसिक गुण हैं, सत्व, रजस और तमस, इनके अंदर डिस्टर्बेंस आ जाती है। ये बात सत्य है कि वात पित्त कफ डिस्टर्ब होंगे, और वात पित्त कफ अगर डिस्टर्ब होंगे तो जैसे हमने कहा कि रज की बात करें, यानी जो राजसिक गुण है, वायु और पित्त के प्रकोपावस्था अगर होगी तो राजसिक गुण बढ़ जाएंगे, यानी राजसिक प्रकोपावस्था में चला जाएगा। और वात और पित्त क्षय होगा तो राजसिक क्षय में चला जाएगा। और अगर ये दोनों सम है, वात और पित्त, तो आप मान के चलिए राजसिक गुण स्टेबल रहेंगे। इसी प्रकार तामसिक गुण की बात करें तो पित्त और कफ, पित्त और कफ अगर अपने स्थान पे सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं तो सात्विक गुण ठीक रहेंगे, तामसिक गुण ठीक रहेंगे। और अगर सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं तो ये गुण डिस्टर्ब हो जाएंगे। और तीनों का प्रॉपरली फंक्शन करने से ही पैदा होता है सत्व, यानी ब्रेन का सबसे अच्छी स्टेज, सबसे सुगम स्टेज, ब्रेन की कार्य क्षमता बढ़ाने वाली स्टेज की अगर मैं बात करूं, जहां पर आप अंतर आत्मा से ही स्वयं बात कर सकते हैं और किसी भी सिचुएशन को एक उत्तम जवाब अपनी आत्मा से पूछ के दे सकते हैं, जहां आपका काउंसलर, कंसल्टेंट आपकी अंतरात्मा है और याचक आप। ऐसी स्थिति के अंदर अगर हम चिकित्सा की बात करें तो ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको मेडिटेशन, प्राणायाम, ये दोनों की बहुत आवश्यकता है। और ये जितने भी गुण हैं, वात पित्त कफ, मैंने इसलिए चर्चा करी क्योंकि स्ट्रेस बहुत है आज, और स्ट्रेस के लिए इन वात पित्त कफ का कंट्रोल रहना बहुत जरूरी है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर हम फास्ट फूड खाएंगे तो वात का प्रकोप होगा, अनटाइमली फूड हैबिट्स करेंगे तो वात का प्रकोप होगा, अत्यधिक चिंता करेंगे तो वात का प्रकोप होगा, क्रोध करेंगे तो वात का प्रकोप होगा, बहुत मसालेदार खाएंगे, बहुत मिर्चीदार खाएंगे तो पित्त का प्रकोप होगा और उससे राजसिक का प्रकोप होगा। और अगर इनमें से कोई भी प्रकोपावस्था में होगा तो सात्विक गुण उत्पन्न नहीं हो सकते। यानी अगर मैं बोलूं कि मुझे समाधि को प्राप्त करना है, समाधि मतलब मैंने समाधि शरीर त्यागने की बात नहीं कर रहा हूं, समाधि का मतलब कोई भी प्रॉब्लम आए उसको झेलने की क्षमता, उसको मैनेज करने की क्षमता, अगर वो स्थिति आपको लानी है तो अपने दिनचर्या और ऋतुचर्या का आपको पालन करना पड़ेगा। और माइग्रेन के दर्द की अगर हम बात करें, जब बार बार एपिसोडिक पेन बढ़ते जाते हैं, पित्त का अगर हम कह सकें कि ज्यादा समावेश रहता है तो पित्त और बढ़ता जाता है, क्योंकि गर्मी में, गर्म दिन के अंदर पित्त बढ़ता है, और किसी के पहले से ही पित्त बढ़ा हुआ है तो सूर्य की रोशनी जब पड़ती है तो पित्त बढ़ता जाता है और आपके शरीर में, जिसे आप पैतिक शूल भी कह सकते हो, पैतिक शिरशूल भी कह सकते हो। वातिक शिरशूल भी होता है, पैतिक शिरशूल भी होता है और कफशूल भी होता है। तो पैतिक शिरशूल भी कह सकते हो। तो हम चर्चा कर रहे थे शिरशूल और माइग्रेन के बारे में, इसीलिए मैंने कहा कि आपको आवश्यकता अब यह है कि आप मेडिटेशन करें। और मेडिटेशन अगर ऐसी स्थान पे किया जाए जो कुटी प्रवेशम के लिए एक उत्तम स्थान है। अगर बात करें आचार्य ने कुटी प्रवेशम के बारे में क्या कहा, नदी का किनारा हो, जो कमरे में स्थान जहां पर आप रहें उसका मुख पूर्व दिशा की तरफ हो, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में हो, सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती हो, और वह स्थान चारों तरफ से जड़ी बूटियों से घिरा हुआ हो। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, निद्रा, आहार, ब्रह्मचर्य, ये इम्यून सिस्टम बढ़ाने की सबसे उत्तम तरीका है। तो ऐसे स्थान पे जहां पर जिन लोगों को 4 घंटे 5 घंटे से नींद नहीं आती है, डिस्टर्ब स्लीप आती है और ऐसा लगता है कि शरीर टूटा टूटा सा है, तो उन लोगों को
अपने आप को कुटी प्रवेशन में ले जाना चाहिए। रसायन खावें। अब रसायन खाने की अगर हम बात करें तो आम्ल की रसायन, और जिन लोगों के कफ पहले से बढ़े हुए हैं उनको पिप्पली रसायन, बट अगर जिनको माइग्रेन है उनको आम्ल की रसायन का ग्रहण करना चाहिए। माइग्रेन और शिशुल में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है आपके पेट का। भोजन समय से नहीं करना बहुत बड़ा कारण है। पेट में गैस बनना, गैस्ट्राइटिस बनना, ये दूसरा सबसे बड़ा कारण है। तो जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं कि अपने भोजन को समय से लें। भोजन के अंदर जीरा, अजवाइन, सौंफ या इलायची भी आप उबाल के काढ़ू बना के सुबह और शाम पाचन क्रिया को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। जिनका पित्त बढ़ा हुआ है वह अजवाइन की मात्रा कम लें, इलायची की मात्रा ज्यादा लें, सौंफ की मात्रा ज्यादा लें। और जिन लोगों के अंदर वातिक शूल है, सिर्फ दर्द होता है, बस किसी भी टाइम दर्द उठता है, वह लोग अजवाइन की मात्रा लें। और जिन लोगों को कफत शूल है यानी भारीपन के साथ में सर दर्द है, वह लोग थोड़ी काली मिर्च का भी प्रयोग करें। और इसके साथ में योगा, योग के साथ में ध्यान लगाना। और ध्यान कहां लगाना? अपनी आंखों को बंद करके इस केंद्र बिंदु पर ध्यान लगाइए, जिससे आपके शरीर के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी आ गई है उसको निकालने में मदद मिले और पॉजिटिव एनर्जी से आपकी मानसिक तंत्रिका यानी आपका नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फिर से वो क्षमता प्राप्त हो कि वह किसी भी स्ट्रेस और किसी भी ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन में जो आपको सूट नहीं करती है, आपको अच्छी लगती है, आपका ब्रेन नेगेटिव की जगह पॉजिटिव रिस्पॉन्स करे, उसको सुने, उसको मैनेज करने की क्षमता लाए। और आपके अगर मैं चर्चा करूं कि आपको क्या करने से आपके शरीर में बहुत शांति मिलेगी, आपको आपके सर के बीच में तलाट के ऊपर थोड़ा तेल रखें, तेल की मालिश करें, जिसे कह सकते हो कि शिर के अंदर शिरोवस्ती, शिरोधारा और शिरो अभ्यंग, सर की मालिश करना बहुत ही शांतिप्रिय रहता है। ठंडा मौसम हो, शांत मौसम हो, एक अच्छी हवा चल रही हो और उसमें मालिश की जाए तो शरीर के अंदर जो मानसिक कलेश उत्पन्न हुआ है, जो मानसिक रोग उत्पन्न हुए हैं, जो मानसिक दोष डिस्टर्ब हुए हैं, उनको ठीक करने में बहुत ज्यादा शांति मिलेगी। जो लोग स्ट्रेस, माइग्रेन या डिप्रेशन से हैं, वह लोग नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क करके हमारे आयुर्वेदिक कंसल्टेंट से बात कर सकते हैं। और अभी हम संध्या हॉट स्प्रिंग्स हेल्थ केयर का एड्रेस भी आप लोगों से साझा करेंगे। मैं चाहूंगा कि परिवार वाले, जिनके परिवार के अंदर ऐसा मानसिक कलेश या शारीरिक कलेश है, उन लोगों के साथ आप बहस ना करें। उनको प्रेम की आवश्यकता है, उनको लगाव की आवश्यकता है, उनको शांति की आवश्यकता है, उनको इलाज की आवश्यकता है। स्ट्रेस का जवाब कभी भी स्ट्रेस नहीं हो सकता, शांति हो सकता है। लड़ाई का जवाब कभी भी लड़ाई से संभव नहीं हो सकता, वह सुलह से संभव है। इसी प्रकार अगर आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है जो डिप्रेशन में है, उसको प्रेम, डाइवर्शन, डिस्क्रिमिनेशन पावर देना, मोटिवेट करना, इसकी आवश्यकता है। तो अगर ये सब आवश्यकताएं आप स्वयं पूरी करें और अगर आप चाहते हैं हम आपकी मदद करें, तो सबसे पहले आप समाज की मदद करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें कि ये वीडियो समाज में जाए और जो लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं, दुखी हैं, उन तक ये मैसेज पहुंचे और वह लोग अपने आप को, अपने मन को, अशांत मन को शांत करने की प्रक्रिया चालू कर सकें। जैसे कि नाक में तेल डालना, तलाट पे तेल रखना, ध्यान लगाना, प्राणायाम करना और डेली लाइफस्टाइल को मैनेज करना, समय से भोजन करना, खाली पेट चाय नहीं लेना, नाश्ता करने के 1 घंटे बाद चाय लेना। ये कुछ चीजें हैं जो अपनी रेगुलर वीडियोस में बताता रहता हूं। मेरी वीडियोस को अलग अलग चैनल्स के, संध्या के अलग अलग, संध्या इंजीनियरिंग, संध्या फार्मा, संध्या जानी देवी जवाहर, संध्या जी हॉस्पिटल, संध्या जी नीरो पंचकर्मा, आप इन वीडियोस को अलग अलग चैनल्स पे जाके देखें। इस चैनल को लाइक करें, जिससे हम आप तक ये इंफॉर्मेशन रेगुलरली पहुंचाते रहें। अगली वीडियो में अगले ज्ञान के साथ फिर मिलेंगे। अभी के लिए मैं आप सब लोगों से विदा लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।